नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोग भवादि गण पढ़ रहे हैं और लकार निकाल पढ़ रहे हैं और हम सभी को विदित है 10 लकार होते हैं और उनमें से जो प्रथम लकार है लट लकार, जिससे वर्तमान काल का बोध होता है। तो वर्तमान काल में जो रूप बनते हैं धातु के, परस्मयी पद धातुओं के, उनका विवेचन कर रहे हैं हम, जिसमें से कल भवती बनाए थे। अब आज हम पूरे रूप बनाएंगे मध्यम उत्तम। अब इसमें से एक प्रक्रिया देख लीजिए, सभी में वही चलेगी, बस प्रत्यय आने के बाद थोड़ा थोड़ा बदलता है। देखिए, सबसे पहला मान लीजिए भूतिप तिप बनाते हैं, भवती बनाना है, एक वचन का प्रथम पुरुष एक वचन का भवती बनाना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले धातु रहेगी भू, भू आदेयो धातुआ से धातु संज्ञा करेंगे, धातु इत्याधिकार है, इसके अधिकार में वर्तमान लट, इस सूत्र को लगाएंगे। वर्तमान लट के बाद लस का इसका इस संज्ञा, ला टा की इस संज्ञा, ला में आ है, टा की इस संज्ञा होने के बाद लस का अधिकार चलेगा और उसके अधिकार में एक सूत्र आ जाएगा तिप तज्जी सिप्थस्था मिपोस्मस तातांजा सामध्व इड वहिंग महिंग। इस सूत्र से लकार के स्थान पर 18 प्रत्यय प्राप्त होंगे। लह परस्मयी पदम, इस सूत्र से इसकी परस्मयी पद संज्ञा होगी। तंगानावात्मने पदम, इससे आत्मने पद संज्ञा होगी। फिर क्या इसके बाद सीधे सूत्र लगेगा शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम। ये क्या होगा, ये तंग के बाद जो बचे उनकी परस्मयी पद संज्ञा हो गई। इसके बाद सूत्र लग जाएगा तिंगस्त्रेणी त्रेणी प्रथम मध्यमोत्तमा, ये सभी में लगेगा। इसके बाद तान्नेक द्विवचन बहुवचन नान्नेक सा लग जाएगा, एक वचन बहुवचन कर देगा। इसके बाद अब अगर हमारी मध्यम पुरुष की विवक्षा है तो एक सूत्र लगेगा, उत्तम पुरुष की विवक्षा है तो एक सूत्र आएगा लगेगा, और प्रथम पुरुष की विवक्षा है तो प्रथम पुरुष का सूत्र लगेगा। ये तीनों पुरुष के 3 अलग अलग सूत्र हैं। तो जिस पुरुष का हमें सिद्धि करनी होगी उस पुरुष का रूप लगेगा, सूत्र लगेगा। तो अभी हम प्रथम पुरुष का एक वचन करते हैं, इसलिए से प्रथमा लगा देते हैं। जब से प्रथमा लगा देते हैं तो हमें प्रथम पुरुष के तिप तज्जी 3 प्रत्यय लकार के स्थान पर प्राप्त होने लगते हैं। जब तिप तज्जी 3 ये प्रत्यय प्राप्त होने लगते हैं तो अब जिज्ञासा होती है कि लकार के स्थान में तीनों तो होंगे नहीं, तो एक सूत्र आ जाएगा दो एक योर द्विवचनैक वचने। कहता एकत्व की विवक्षा में एक वचन, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन। तो हमें एकत्व की विवक्षा है, एक वचन का बनाना है, अतः हम क्या लाएंगे, तिप ले आएंगे। तो भूति रहा। अब जब भूति रहा, तिंग से तिप रहा, पकार की संज्ञा हो गई, तिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। इसके बाद सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद कर्तरी शब्द एक सूत्र आएगा, वो क्या कहता है, कर्तर्थ है सार्वधातुक प्रत्यय परे रहे धातु से सब प्रत्यय होता है, तो कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय हो गया तिप, अतः सब प्रत्यय धातु से आ जाएगा, तब भू सब तिप हो जाएगा। सब का इस संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, भू अति हो जाएगा। अब यहाँ पर अंग संज्ञा हो जाएगी अस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से। अंगस के अधिकार में अंग संज्ञा या पहले गुण कर लीजिए आप। जैसे आपने किया भू अति रहा, यहाँ पर तो एक सूत्र लाएगा सार्वधातुक आर्धातुक अनयोः परयोः इगंतांगस्य गुण आदेशा स्यात्। तो इगंत अंग मिल गया भू, सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय पर में से कोई एक हुआ सार्वधातुक प्रत्यय, उसके परे रहते इगंत अंग क्या हो गया, भू, उसको गुण हो गया। तो गुण क्या होगा, ओ होता है, तो भो अति। अब यहाँ पर क्या हो गया, अस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा यहाँ भी कर सकते हैं, गुण के पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुण के पहले भी कर लीजिए आप। अंग संज्ञा अंगस के अधिकार में ये वाला लग गया। इसके बाद फिर एक सूत्र और आ जाएगा एचो यवा यावाह। एच को क्या करता है, आय औ आय आव आदेश करता है, तो एच हो गया यहाँ पर कौन, भो में भकार उत्तरवर्ती ओकार, उसके स्थान पे यथा संक्रम से एक ओ को क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो भव अति, तो क्या बन जाएगा, भवती, एक वचन का बन गया भवती। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अब द्विवचन बनाना है भवतः, तो भू रहेगी, प्रक्रिया वही चलेगी। देखो भू धातु रहा, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा हुई, धातु इसके अधिकार में वर्तमान लट आया, तिप तज्जी सिप्तस्था, ये 18 प्रत्यय प्राप्त हुए लकार के स्थान में। ला परस्मयी पदम से परस्मयी पद संज्ञा हुई, तंगानावात्मने पदम से आत्मने पद संज्ञा हो गई, और शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम सूत्र से फिर परस्मयी पद के प्रत्यय यहाँ पर आएंगे और सब की क्या हो जाएगी, तिंगस्त्रिंगणी त्रिंगणी प्रथम मध्यमोत्तमा।
यहाँ से एक वचन प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाएगी। तान्य के वचनानि द्विवचन बहुवचन नान्य के सहाय उन जो तीन तीन त्रिक बने हैं उन तीनों त्रिक की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। अब हमें यही अभी जब द्विवचन संज्ञा कर लिए तो अब हमारी जिज्ञासा होगी, विवक्षा होगी, प्रथम मध्यम उत्तम कौन सा लाना है, तो प्रथम लाना है हमें। इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, शेषे प्रथमा। अब शेषे प्रथमा 3 आ जाएंगे, तिप तश्ची। अब हमारी विवक्षा क्या है, द्विवचन लाने की, तो दो एक और द्विवचन एक वचने से सूत्र लगाएंगे और क्या ले आएंगे, तस का भू तस हो जाएगा। भू तस होने के बाद क्या आएगा इसकी भी तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा होते ही कर्तरी शब्द से क्या आ जाएगा, कर्त अर्थ सार्वधातुक प्रत्यय पर में मिल गया अर्थात सप आ जाएगा। तब भू सप तिप ये हुआ, भू सप तस। अब इस संज्ञा हो के भू अ तस अंग संज्ञा हो गई। फिर सार्वधातुक अर्धातुक से गुण हो गया, भो अस क्या हो गया, भो आ तस। एचो यवाह लग गया, भव आ तस बना दिए भवतस। सकार रहा उसको रुत्व विसर्ग कर दिए, भवतः द्विवचन में बन गया। फिर आप पूर्वत प्रक्रिया लेके तान्य के द्विवचन बहुवचन नान्य के साथ तक आ गए। पूर्वत प्रक्रिया से लहा परस्मय पदम से लेकर के वहाँ से भूआदेव धातुआ से वहाँ से लेके आए तो अब क्या हुआ, झी प्रत्यय आया। अब झी बहुत कोई विवक्षा है, शेषे प्रथमा लगाने के बाद बहुत विवक्षा है तो बहुषु बहुवचनम सूत्र लगा करके झी प्रत्यय लाए हैं। झी प्रत्यय लाएंगे तो भू झी रहेगा। अब भू झी रहने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ होगा, वो क्या होगा, झोंता। एक सूत्र लगेगा, क्या होगा, झोंता। ये कहता है प्रत्यय अवयव झस्य अंतादेशा स्यात्। प्रत्यय के अवयव जो झा है उसको अंतादेश होता है। तो झी प्रत्यय है, प्रत्यय का अवयव झा हो गया, उसको क्या हो गया, अंतादेश हो गया। अंत ई रहा, मिला दिए तो अंति बन गया, तो भू अंति। अब ये सार्वधातुक है, ये तिंगसित की सार्वधातुक संज्ञा होती ही है। सार्वधातुक होने के कारण कर्तरी शब्द से क्या हो गया, सप हो गया, तो भू सप अंति। और इधर इस संज्ञा करके भो गुण कर दिए सार्वधातुक अर्धातुक से, भो अ अंति। और एचो यवा से अयादि आदेश कर दिए, तो भव अंति मिला दिए भवंती। प्रथम पुरुष के तीनों रूप से देंगे, भवति भवतः भवंती बन गया। अब हम मध्यम पुरुष का बनाएंगे लट लकार का, तो हम वहीं से लाए भूआदेव धातवा धातोः लह कर्मणि। धातोः के बाद आप लगा दिए लहा कौन सा है कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या, ठीक। इससे और वर्तमान लट आ जाएगा और लट के बाद फिर वही लस तिप तज्जी सब कुछ लाने के बाद आप आ गए तान्यक वचन द्विवचन बहुवचन नान्यक सह पूर्वज सभी सूत्र लगा के। अब यहाँ पर हमें लाना है, फिर अब अपनी विवक्षा देखेंगे, प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, या मध्यम पुरुष है, या उत्तम पुरुष है। तो अब हमें मध्यम पुरुष के प्रत्यय लाना है, तो तान्यक वचन के बाद सीधे लगा देंगे युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। क्यों, इसका क्या है, तिंग वाच कारक वाचनी स्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने मध्यमः स्यात्। मध्यम पुरुष के प्रत्यय होते हैं। तो अब हमें मध्यम पुरुष का अब एक वचन लाना है इस सूत्र से। इस सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष के हमें कौन कौन से मिल गए, सब हट गए। अब मिल गए सिप थस थ, सिप थस था मिला। तो अब यहाँ पर आपका दो एक और द्विवचन एक वचन से सूत्र लग के हो गया क्या एकत्व की व्याख्या में सिप आ गया, तब भू सिप रहा। तिंग सिक सार्वधातुक संज्ञा हो गई, और अब सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से सप हो गया, तब भू सप सिप, भू सप सिप रहा। इस संज्ञा होकर भू अ सी, और इधर आपका अंग संज्ञा होने के बाद सार्वधातुक अर्धातुक से गुण भो अ ति, और इसके बाद एचो यवा से अयादि संधि, तो भव आसी, और वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, भवसी। इसके बाद अब वहीं पर अब मध्यम पुरुष का द्विवचन बनाना है, तो तान्य के द्विवचन तक पूर्वत सभी लगा के सूत्र आ गए। फिर युष्मद् द्विपदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमः लगाए। इसके द्वारा हमें मध्यम पुरुष के सिप्थस्थी मिल गए, सिप्थस्था मिल गया, 3 प्रत्यय मिल गए। अब हमारा दो एक द्विवचन के वचन सूत्र से एकत्व की विवक्षा में एक वचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, द्वित्व की विवक्षा द्विवचन ले आएंगे, थस प्रत्यय ले आएंगे। भू थस रहा,
तिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है ही। भू थस और कर्त्रार्थ कर्तरी शब्द से सप हो जाए, कर्त्रार्थक सार्वधातुक प्रत्यय पर में मिल गया सप, ओ थस सप हो गया, इस संज्ञा हो गई तो भू आ थस। और इधर फिर अंग संज्ञा होने के बाद सार्वधातुक अर्धातु के योग से क्या हो गया, गुण हो गया, भो आयादि संधि हो गई, भव आ ति, भव आ तस थस, भव आ थस द्विवचन का बना रहे हैं तो भव थस। और सकार को रुत्व विसर्ग कर दिए तो क्या हो गया, भवथः। अब पुनः भवथः द्विवचन का बन गया, अब भवथ बनाना है, बहुवचन का बनाना है, मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो क्या करेंगे इसके लिए हम फिर पुनः अब वहाँ तक सूत्र ले आएंगे, इस मध्य प्रत्यय ये भी लगा देंगे। अब जब इस मध्य प्रत्यय से तीनों प्रत्यय प्राप्त हो गए तो एक सूत्र लाएंगे बहु से बहुवचनम। इसके द्वारा बहुवचन का प्रत्यय क्या है, था, तब भू था, सार्वधातुक है, सप आ जाएगा, सप इस संज्ञा होने के बाद गुण हो जाएगा, भो अथ, अब आदेश हो जाएगा भव थ, वर्ण सम्मेलन कर देंगे भवथ, मध्यम पुरुष बन गया। अब उत्तम पुरुष का प्रत्यय आएगा, क्या उत्तम पुरुष का बनाना, हमने प्रथम पुरुष का बनाया भवति भवतः भवन्ति, और मध्यम पुरुष का बनाया भवसि भवथः भवत, और उत्तम पुरुष का बनाएंगे उत्तम पुरुष का क्या बनाएंगे, आपका मी पाएगा। देखिए अब जब तान्य के द्विवचन तक पूर्व प्रक्रिया करके आ गए तो यहाँ पर भू और अस्मत् द्युत्तमः सूत्र लग जाएगा, तान्य के बाद अस्मत् द्युत्तमः, उत्तम पुरुष के मीप वस मस तीन प्रत्यय प्राप्त होंगे। द्वितीय द्विवचन के एकत्व की विवक्षा में मीप ले आएंगे तो भू मीप, सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से शप, कर्तरार्थक सार्वधातुक पर में मिल गया, सप इत संज्ञा होने के बाद गुण होने के बाद अवादेश भव और मी रहा, मिला दिए भव मी, अब भव मी मिल गया। अब एक सूत्र लगेगा अतो दीर्घो यहीं, क्या लगेगा, अतो दीर्घो यहीं। ये कहता है अतः अंगस्य दीर्घः ञयादि सार्वधातुके, कहता अदंत अंग को, अवर्ण अंग को, अदंत अंग को दीर्घ होता है कब, ञयादि प्रत्यय परे रहते। कैसा प्रत्यय आदि परे होना चाहिए, तो सार्वधातुक। ञ प्रत्याहार में ञ प्रत्याहार का आदि शब्द उस प्रत्यय का कौन सा होना चाहिए, ञ प्रत्याहार का, और वह प्रत्यय कैसा होना चाहिए, सार्वधातुक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ञ प्रत्याहार में मीप में माँ आता है और वह सार्वधातुक प्रत्यय भी है। अतः और अदंत अंग क्या हो गया, भव, भव हुआ ना, सब मिल गया जब, तो अदंत अंग क्या हो गया, भव। तो भव का जो आहर्ष था उसको क्या हो गया, दीर्घ, तो क्या बन गया, भवामि। अब पुनः पूर्वत अस्मद्युत्तमः के बाद द्विवचन का क्या ले आए, वस वस ले आए। वस लाने के बाद आप फिर सार्वधातु संज्ञा कर्तरी शब्द से शब, भू सप वस, और इधर आपका अंग संज्ञा गुण भो भाव वस, क्या स्थिति बन गई, भाव वस। अब यहाँ पर फिर लग जाएगा अतो दीर्घो यहीं, अदंत अंगस्य दीर्घो ञयादौ सार्वधातुके, अदंत अंगस्य दीर्घो ञयादौ सार्वधातुके। तो अदंत अंग हो गया भव, ञयादि उसको दीर्घ हो जाएगा, ञयादि सार्वधातु क्या हो गया, वस, तो आकार को क्या हो जाएगा, दीर्घ, तो भवावस विसर्ग हो जाएगा, तो भवावह, भवामि भवावह। बहुवचन में क्या आएगा, वस मस आ जाएगा, अस्मद्युत्तमः के बाद मस आएगा, सार्वधातुक संज्ञा है ही, जो क्या हो जाएगा उसका, सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद सप आ जाएगा, सप आने के बाद इस संज्ञा अंग संज्ञा, इसके बाद आपका क्या होगा, भो, भो हो जाएगा, गुण होने के बाद सार्वधातुक से भो अवादेश हो जाएगा, भाव मस। अब यहाँ पर जब भाव मस हो जाएगा तो अतो दीर्घो यही पुनः लग जाएगा, क्या कहेगा, अदंत अंग से दीर्घो, कब, अदंत अंग को दीर्घ कब होता है भैया, यहाँ आदौ प्रत्यय परे रहते, तो यहाँ आदि प्रत्यय परे मिल गया मस, अतः दीर्घ हो गया तो भवामस, विसर्ग हो गया भवामह, ठीक है। ये तो भवादि। अब परस्मयी पद जितनी धातुएं हैं प्रथम पुरुष में, यह नियम अगर आपको याद, ये सूत्र लगा के आपने इसको बना लिया तो जितनी भी धातुएं आंख बंद करके कर देंगे, जैसे पठ धातु करते हैं, क्या
पठ रहा, पठ धातु से पूर्व सभी सूत्र मान लीजिए। भुआदेव धातु से धातु संज्ञा, धातोः लः कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः वर्तमाने लट सूत्र लगा, तिप्तच्छि लः परस्मैपदम, तंगानावात्मनेपदम, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, तिंगस्त्रीणि तेने, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचन, नान्नेक सा। अब यहाँ पर विवक्षा अधीन है, प्रथम पुरुष का लाना तो शेषे प्रथमा, शेषे प्रथमा तिप आ जाएगा, पठ तिप, पठ तिप आया, इसकी क्या हो गई सार्वधातुक संज्ञा हो गई तिंग से, कर्तरी शप से शप हो गया, पठ सपति, और सप में क्या आकार का सप की इस संज्ञा हो गया, पठ अति रहा। अब यहाँ पर देखिए पठ आ मिल जाएगा, ठ में पठति, वर्ण सम्मेलन कर देंगे पठति, इगंत अंग तो है नहीं, यहाँ गुण वगैरह कुछ होना नहीं, तो नॉर्मल से बन जाएगा पठति। पठ में अब पूर्वत प्रक्रिया करके प्रथम पुरुष का द्विवचन लाना है, द्वे की ओर द्विवचन ऐसे तो तस आ जाएगा, पठ तस, और सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा। इस संज्ञा हो गई पठ आ तस, तो क्या बन जाएगा पठ तस, विसर्ग कर देंगे तो पठतः। इसी तरह अब क्या आ जाएगा, झी आ जाएगा, बहुवचन का बहुसु बहुवचन से प्रथमा के बाद, तो पठ झी, और झी की क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा है तो सब भी आ जाएगा, इस संज्ञा हो जाएगी, और एक सूत्र लग ही जाएगा, झोंतः प्रत्ययावयवस्य झस्य अंतादेशा स्यात्। तो प्रत्ययावयव क्या हो गया, झी में झकार, उसको अंत हो जाएगा, अंतादेश झा को, तो अंति बन गया, मिला जे पठन्ति। और इसी प्रकार से पठसी मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ये बन जाते हैं। आप इसको लिख करके एकदम से प्रक्रिया देख करके, और मैं सबसे कॉल से एकदम से क्या लिखे कैसे बनता है रविवार को सुनूंगा।